नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीत यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, काम और समय के जो आईटीपी का ट्रेडमैन का आपका पेपर है एग्जाम, उसके मैंने कल भी क्वेश्चन करवाए हैं। 4 से 5 टाइप करवाई है। आज आपकी 4 से 5 टाइप होगी। एक वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा जो आपके लेवल का है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। समय हमारे पास में बहुत ही कम है, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं। फालतू का आपको सीजीएल लेवल का सीएचएसएल लेवल का नहीं करवा रहे हैं। जो आपके लेवल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वही आपके करवा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देखें आप। ए तथा बी किसी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। वह ए व सी किसी काम को दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इसे हमें काम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का, यानी कि तीनों का काम हमें निकालना है। और हमें दिया क्या गया है इसके अंदर दिया है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी इस काम को 20 दिन में, तथा ए व सी ए प्लस सी इस काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि हमें करने के लिए तीनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम वही होगा तो तीनों को भाग जाए, तीनों को इसको डिवाइड कर दें तो इसका एलसीएम आ गया 60। तो हम जैसे 12 को इसको डिवाइड करेंगे 5, 20 से 3 आ गया, 15 चौके 60। जो टोटल इनका एक दिन का काम आ गया, 5 काम इसने किया ए प्लस सी ने, तो पांचों का काम कितना आ गया, तीनों का काम 12। एक दिन का काम आया, टोटल काम हमारे पास कितना है 60। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि बी भी 2 बार आया है, ए भी 2 बार आया है, तो सी भी 2 बार, यानी कि इनका जो काम है वो 2 बार आया है। तो इसके लिए हमें 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि काम 2 बार आया है, इनका 2 बार ही आया है, बराबर है 12 दिन। 12 दिन इनका एक दिन का काम है। तो 2 जो मल्टीप्लाई है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ए जमा बी प्लस में सी कितना है 12 बटे में कितने आएगा 2। 2 से हम इसको काट देंगे, कितना आएगा 6 एक दिन का काम आया है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10 दिन में तीनों इस काम को कर देंगे। नहीं, ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में कर देंगे। तो दोबारा देख लीजिए, ए प्लस बी इस काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, ए प्लस सी इसको 15 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे हम 60 आ गया, यहाँ पे 12 से 5, 20 से 3 और 15 से 4 आ गया। टोटल जो काम है इनका, लेकिन आपने ये देखा कि 2 बार आ रहे हैं, ए भी 2 बार, बी भी और सी भी। इसके लिए 2, और हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ए जमा बी जमा सी। इनका एक दिन का काम कितना आ गया, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 12 आ गया एक दिन का। लेकिन 2 बार ही आया है, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा 6। टोटल काम है 60, तो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 10 आ गया। अब नेक्स्ट टाइप इसके ऊपर करते हैं। अगली जो टाइप किस प्रकार से पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आज मोस्टली आपके 4 से 5 टाइप और करवा देंगे एग्जाम से ओरिएंटेड ही। तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, 8 दिन में, ठीक है। तथा बी प्लस में सी इस काम को 12 दिन में, बी तथा सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। वह आगे क्या दे रखा है इन्होंने, जब भी तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यानी कि जो पहले वाले में ए जमा सी का पूछा था और तीनों का पूछा था, अब इन्होंने क्या दे रखा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में इस काम को कर रहे हैं, 6 दिन इस काम को कर रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर, ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ए तथा सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमें क्या निकालना है कि ए प्लस में सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए प्लस सी निकालना है, कितने दिन में इसको समाप्त कर देंगे, कितने दिन में। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या दे रखा है हमें, ए तथा बी मिलकर इस काम को, ए प्लस में बी इस काम को 8 दिन में, तथा बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 6 दिन में। तो 6 दिन में इस काम को समाप्त कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए प्लस सी,
ए प्लस सी हमें इसको निकालना है, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी हमें क्या है निकालना है। तो वही हम करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 120 यहाँ पे कितना आ गया 15, यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया 20। एलसीएम हमने ले लिया 120, यहाँ से 15, यहाँ से 10, ये एक दिन का इनका काम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, a प्लस सी को निकालना है। तो a प्लस सी को हमें निकालने के लिए, यहाँ से a प्लस सी को निकालने के लिए हमें एक तो यहाँ से b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू रह जाएगी। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे b और c की इसमें से माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि b और c यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी अगर इन दोनों में से हम b और c को माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे कि आप तीनों काम कितना कर रहे हैं एक दिन में 20, लेकिन b और c कितना करा है 10, तो a का काम कितना आ गया, a का काम कितना आ गया 10 आ गया। a का काम यहाँ पे दे रखा प्लस में और b और c तो कॉमन, तो a का काम कितना आ गया 10, a का काम 10 आया है। लेकिन a प्लस b कितना कर रहे हैं एक दिन में 15, a प्लस b 15 कर रहे हैं, जिसमें से a कितना कर रहा है, काम कर रहा है एक दिन में 10, तो b कितना करेगा 5 काम। तो यहाँ से b की कितना काम आ गया 5 काम आ गया है। अब हमें क्या करना है, अगर हम a प्लस सी में से b की वैल्यू घटा दें, b कितना काम कर रहा है दिन में 5, अगर इसमें से हम b की वैल्यू घटा दें तो a प्लस सी का काम आ जाएगा। तो तीनों काम कितना कर रहे हैं, इसमें 20 काम कर रहे हैं, लेकिन b कितना कर रहा है 5, तो a प्लस सी कितना आ जाएगा, a प्लस सी का काम कितना आ जाएगा 15 काम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन टोटल काम कितना है 120, तो 120 डिवाइड बाई 15, तो 15 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 15 8 120। तो a प्लस सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 8 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, इसमें तीनों का काम दे रखा था और a b और b प्लस सी का दे रखा था, a प्लस सी का इसके अंदर काम निकालना था। तो इसमें से थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 बार वैल्यू निकालनी होती है। एक बार हमने किस चीज की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, यहाँ से a प्लस b प्लस सी में से हमने b प्लस सी का माइनस कर दिया काम, क्योंकि एक दिन में 20 काम कर रहा था, ये 10 काम कर रहा था, तो a की कितना आ गया 10 आ गया। और फिर हमने क्या किया, a प्लस b में से क्या कर दिए, a की माइनस वैल्यू घटा दी, a का काम इसके अंदर घटा दिया, किसका आ गया b का काम आ गया। b का काम यहाँ से कितना आया 5 काम आ गया, क्योंकि तीनों ए कर रहे थे 10 काम और यहाँ पे कितना काम हो रहा था 15 काम हो रहा था, b प्लस 10 कर रहे थे, यहाँ पे 15 था, तो 5 काम आ गया। तो 5 काम किसका आया, b का आएगा। फिर हमने क्या किया, b प्लस इसमें से a प्लस b प्लस c में से क्या करें, b का काम घटा दिया, यहाँ से a प्लस सी का आपका जो है काम आ गया। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा इससे डिफरेंट रहेगा, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केवल उसमें क्या रहेगा, केवल आपको तीनों दे रखे होंगे और उसमें से क्या निकालना, आपको केवल a या b प्लस a या b या c की वैल्यू इसके अंदर आपको निकालनी है। तो ये उन्होंने दे रखा होगा। तो आगे यहाँ से आज क्या आपके हिसाब से आज टाइप इस आपके सेशन में आपकी करवा देंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार के आपके क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में कर रहे हैं काम को 12 दिन में, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, आगे दे रखा है b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, b प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, 15 दिन में। फिर उन्होंने दे रखा है a प्लस सी इस काम को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, a अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, a प्लस सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं 20 दिन में, 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की, a कितने दिन में के अंदर इसको समाप्त करेगा। तो इसके अंदर ये है कि अगर हम तीनों का काम निकाल दें, तीनों का, और उसके अंदर से हम b प्लस सी का माइनस कर दें, तो फिर जो आपका a का काम रह जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम तीनों का, तो a प्लस बी
12 दिन में, बी प्लस सी आपका 15 दिन में, और ए प्लस सी आपका क्या करेगा 20 दिन का, वही आपका एलसीएम रहेगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आपका एलसीएम आ गया। 12 से यहाँ पे 10 काम आ गया, ए प्लस बी का 15, 120 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया 20 का। तो अब क्या करेंगे हम तीनों को वही आपका ए प्लस बी का निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का। यहाँ पे डबल दे रखा है, तीनों डबल दे रखे, इसलिए 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों का काम कितना आ गया 8 और 6 14, 14 और 10 24, तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया 24। 2 यहाँ से क्या होगा डिवाइड कर देगा इसको, यहाँ से कितना काम आएगा तीनों का काम आ गया 12 एक दिन का, 12 तीनों का एक दिन का काम आ गया। अगर इसमें से बी प्लस सी का माइनस कर दें, यहाँ पे बी प्लस सी है और यहाँ पे बी प्लस सी का काम, अगर इसको माइनस कर देंगे तो ए का काम आपका रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 8 काम करे, लेकिन टोटल काम कितना है 12। तो ए का काम कितना आ गया, यहाँ पे ए का काम आ गया आपका 4, लेकिन टोटल काम कितना है 120, यानी कि टोटल काम 120 है। एक दिन में काम कितना कर रहा है 4, 4 से कट गया 30 पे, तो ए का जो काम आ गया आपका 30 दिन, 30 दिन इसके अंदर आपका आ गया। तो इस टाइप के आपके जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दे रखा हो तीनों का, तो वहां से अलग अलग मैंने तीनों टाइपों में अलग अलग क्वेश्चन आपको बताएंगे, यानी कि एक टाइप का मैंने डबल क्वेश्चन आपके अंदर नहीं करवाया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अदर टाइप से हम इसके अंदर करेंगे, यानी कि अदर टाइप दूसरा क्वेश्चन आपका जो काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में आने के लिए। एक वीडियो और होगी, इसके बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका मोस्टली। इवनिंग में भी शाम को हम इसके अंदर 9 बजे, 9 से 12 इसके अंदर क्लास लेंगे, उसके अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में। बी उस कार्य को राइटिंग पे मत जाना, बस आप ये देख लेना तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में, उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। दोनों ने काम इकट्ठा स्टार्ट किया, दोनों ने काम इकट्ठा स्टार्ट किया, दोनों ने काम इकट्ठा स्टार्ट किया, शुरू किया दोनों ने काम इकट्ठा, परंतु 5 दिन के बाद, परंतु 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कौन काम छोड़कर चला गया इसके अंदर, इसके अंदर छोड़कर चला गया ए ने कार्य बंद कर दिया, ए ने कार्य बंद कर दिया। तो ए ने कार्य बंद कर दिया इसके अंदर, यानी कि दोनों ने 5 दिन तो काम किया इकट्ठा, दोनों ने 5 काम किया, तो इसके अंदर हम क्या वो ये आपको निकालेंगे ए और बी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 20। ए काम कितना कर रहा है एक दिन में 2, और बी कर रहा है कितना 1 काम है, कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, दोनों 3 काम कर रहे हैं। तो अब ये बता रहा है कि 5 दिन उन्होंने काम किया, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तो काम किया है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो काम कितना हो गया 15, 15 काम हो गया। टोटल काम कितना था 20, तो अगर हम 20 में से 15 इसको माइनस कर देंगे तो काम कितना बच गया 5 काम आपका बच गया। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, शेष कार्य को। तो शेष कार्य तो कितना बच गया 5 काम बच गया, कि 5 काम आपका बचा हुआ है, और बी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है। तो हम इसको नीचे से भाग दे देंगे, 5/1 कितना आ गया 5, वो बचा हुआ काम 5 दिन में इसको समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि 5 दिन के बाद में छोड़कर चला गया, या 10 दिन के बाद में, या फिर दोनों ने काम स्टार्ट किया शेष काम को, या फिर टोटल दिन पूछे जाए इसे, तो टोटल काम तो 20 हो गए ना, सॉरी 20 नहीं 10 दिन हो गए, क्योंकि 5 दिन तो दोनों ने इकट्ठा काम किया है, वो 5 दिन बी को अकेले लगे हैं शेष कार्य को करने में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ये मत समझना कि करवाए नहीं है, या फिर निरंतर मैथ की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप प्रैक्टिस आपने छोड़ दी तो उसके बाद में ये नहीं होगा कि ये हो जाएगा। अब आता है किसी कार्य के खेत के 2/5 भाग की बताई, ये भी थोड़ा क्वेश्चन है। एक किसी खेत के
एक किसी खेत के 2/5 भाग 2/5 भाग 6 दिन में करता है। 6 दिन में कोई खेत है, उसके अंदर 6 दिन के अंदर क्या है, 2/5 भाग काट देता है। बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में, 6 दिन में करता है उस काम को, 6 दिन में करता है। बी उसी खेत के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, भाग को समाप्त कर देंगे। तो हमने पहले भी इस टाइप का कल क्वेश्चन किया था जिसमें हमने टोटल काम निकालना होता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, 6 दिन में काम कर रहा है। तो जो 6 दे रखा है ये ऊपर वाले का होता है मीनिंग, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया 6 को, 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। तो हमें टोटल काम अगर निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो नीचे वाले से हम इसकी गुणा कर देंगे। 5 × 15 यानी कि 15 दिन इसके अंदर टोटल काम आ गया। टोटल दिन में मान ले ये क्या है, ये कर देगा इस काम को। ऐसे ही हमें बी का करना है। बी का क्या दे रखा है, बी का दे रखा है इन्होंने 1/3 भाग 10 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन में। तो वही होता है जो ऊपर वाला दे रखा उसका 10 ही दिए होता है। 10 आ गए और टोटल काम निकालना है तो 3 से हम इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 10 × 30, तो 30 दिन में इसको काम को बी कर देगा। तो अब इन्होंने बताया कि खेत के 4/5 भाग को, हमने पहले भी आपको बताया था कि ए कर रहा है अब कितने दिन में, टोटल जो काम आ गया 15 दिन में। बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तो एक दिन का इनका कार्य 2 आ गए, एक आ गया। टोटल जो है इनका 3 आ गया, लेकिन टोटल काम कितना आया है, 30। टोटल जो खेत का काम हो 30 आया, लेकिन इसने क्या दे रखा है कि काम को पूरा नहीं करना, दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, यानी कि काम पूरा नहीं करना। अगर वो 5 भाग है तो केवल 4 भाग ही करने हैं। तो हम इस 30 का 4/5 भाग कर देंगे। 5 × 30, 6 × 24, यानी कि तो 4/5 भाग आ गया, वो आपका 24 आ गया। यानी कि अब टोटल काम 30 ना होके कितना है, 24 है। अब ये कितने दिन में करेंगे, तो ए कर रहा है एक दिन में 2 काम, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम। दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 और 1 3, और टोटल काम कितना हुआ अब 24 है। तो 3 इसके डिवाइड कर देंगे, 30 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया 8, 3 × 8 24। यानी कि जो ए और बी है उस खेत के 4/5 भाग को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यही इसके अंदर मैंने बताया है कि 2/5 भाग जो खेत का 6 दिन में कर रहा है उसका टोटल काम निकाल लेंगे हम। टोटल जो काम, इस काम को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में यहाँ पे कर देगा वो। ठीक है, उसके बाद में अगर बी का देखें तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। फिर हमने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन जैसे करते थे, एलसीएम 30 ले लिया इसका। उसके बाद में उसने क्या बोला है कि दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, 4/5 भाग को करना है। यानी कि हमें पूरा 30 काम नहीं करना, उसका 4/5 भाग। 30 का 4/5 हमने यहाँ निकाल दिया, कितना आ गया था, 24 आ गया था। तो अब जो टोटल काम है वो 24 है, और एक दिन में काम करे हैं दोनों मिलकर 3, 3 × 8 24। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने के योग्य क्वेश्चन है वही आपको मैं करवा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ। अगर वैसे हम एक एक क्वेश्चन को निकालने लग जाएं तो 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के अंदर। तो मोस्टली मैं आपके 20 से 30 टाइप जो आपके एग्जाम में आने योग्य हैं, अलग अलग से हर टाइप आपकी अलग से मिलेगी। कोई डबल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि डबल वाला क्वेश्चन आपको उधर इसके अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन इसने क्या बोली है
दूसरी लाइन इसने बोल दी विमल कमल से, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, 50% अधिक दक्ष है, दक्ष लगा लो या उसकी कार्य क्षमता अधिक दक्ष है। तो उसने काम किसका पूछा है, तो इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा, तो इस कार्य को विमल कितना समय लेगा, विमल कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। तो इसके अंदर कितना समय लेगा विमल इस कार्य करने के लिए। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि पहले तो हम इसको कमल और विमल ये कर लिया। तो दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं दूसरी लाइन से ये विमल कमल से, जो विमल है वो कमल से 50% अधिक है, जिसके आगे से लग जाता है उसे हमें 100 मानना होता है। यहाँ से कमल से बोल रहा है तो कमल को हम 100 मानेंगे, कमल को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो विमल 50% कितना होगा, 100 का 50% आपको कितना हो गया, 50 होगा। 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया। यहाँ क्या है इनकी, ये क्या है इनकी कार्य क्षमता है, यहाँ पे क्या है इनकी ये कार्य क्षमता जो उसने बोला है कि अधिक दक्ष है। तो हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, अनुपात में तोड़ देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15। यानी कि जो कमल है वो तो एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और विमल कितना काम कर रहा है, 3 दिन में। लेकिन इसने बोला क्या है कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में। तो अगर हम टोटल काम निकालेंगे, वो काम कितना कर रहा है एक दिन में 2, लेकिन उसने दिन कितने लगाए हैं, 15 दिन इसके अंदर लगाए हैं। तो अगर 15 को हम इसे डिवाइड कर दें तो जो टोटल काम उसने किया वो आपका निकल के आ जाएगा। 15 दूनी 30, यानी कि 30 काम उसने टोटल जो काम किया है। अब क्या पूछ रहा है, तो इस कार्य को विमल कितने दिन में कर देगा। तो इस कार्य को विमल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, टोटल काम है 30। तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए, 10 दिन के, 10 दिन में इस काम को कर देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं फिर बता देता हूं, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, विमल कमल से 50% अधिक है। जहां से पहले वाला वर्ड हो ना उसी को 100 मानना होता है। कमल से बोला है तो कमल को हमने 100 मान लिया। 50% अधिक दक्ष है तो 100 का 50% कितना हो गया, 50। विमल को हमने 150 मान लिया, इसको अनुपात में तोड़ लिया। अनुपात में अगर 2:3, ये क्या है, कार्य क्षमता है। तो फिर बोल रहा है कि कमल 15 दिन लगाता है किसी काम को करने में, एक दिन में कितना लगा रहा है, 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो 15 दिन में 30 काम इसका टोटल काम हो गया। तो अब हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि विमल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और विमल का इन्होंने काम पूछा कितने दिन में कर दिया, तो 10 दिन के इसके अंदर कर देगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं नेक्स्ट आपके टाइप के। तो उसके अंदर नेक्स्ट टाइप के हम बता रहे हैं आपको। अगला जो क्वेश्चन आपको आएगा वो थोड़ा इससे हटके आएगा क्वेश्चन, उसमें और देख लेना कि किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से, यानी कि बी से, जिस से पहले जो वर्ड आता है उसी को हमने 1 मानना है। बी से बोला है 2 गुनी है, 2 गुनी है, ठीक है। 2 गुनी की कार्य क्षमता है ए की बी से। तो इसमें क्या बोला कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर इस काम को। तो बी कितने दिन में कर देगा, यानी कि बी इसे कितने दिन में कर देगा, कितने दिन में इस काम को कर देगा, इस काम को। तो इसने क्या बोला है, ए वही हमारा ए और बी, से पहले वर्ड कौन सा था, बी। 2 गुना है तो बी अगर 1 है तो ये 2 कितना आ गया, ये 2 आ गया, क्योंकि 2 गुना इसने बोला है। अब क्या बोल रहा है, इनकी क्या है, कार्य क्षमता है। ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता। अब इसने क्या बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस में बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। एक दिन का काम कितना है, ए काम कर रहा है एक दिन में 2, बी काम कर रहा है 1 काम। तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 काम आ गया। टोटल काम कितना आ गया,
36 काम आ गया। तब उसने बोला कि बी इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बी की कार्य क्षमता जो है एक दिन में कितनी है, 1 है। तो टोटल काम हमारा 36 है, इससे हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 दिन में इस काम को कर देगा, 36 दिन में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो बी की कार्य क्षमता 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 दिन में उस काम को कर देगा। तो ये देख लेना कि जो भी होता है कार्य क्षमता हमेशा समय की उल्टी होती है। यानी कि अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो कम समय लेगा, अगर ये 1 काम कर रहा है तो ज्यादा समय लगेगा। अगर इनकी वो पूछ ले कि इनके समय का अनुपात क्या होगा, तो इनके समय का अनुपात हमेशा उल्टा आता है, 2 अनुपात 1। अगर इनकी कार्य क्षमता है तो इनका समय का अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 2 होगा। तो ये देख लेना, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर भी आपके आते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका एक क्वेश्चन और रहेगा लास्ट, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन एक और है जो आपके बस आपके इसके बाद में क्या रह जाएंगे, आपके इसके बाद में रह जाएंगे आपके बच्चों वाले, महिलाओं वाले, जो तीनों काम करते हैं एमडीएच के फार्मूले के ऊपर विशेष क्वेश्चन होते हैं, वो वाला आपका इसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्या एक और क्वेश्चन आपका रह गया। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से, तो 6 से पहले आगे उसको हमने 1 मानना है, बी से 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 गुनी है। किसी निश्चित कार्य को बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर इसी काम को। इसने बोला है कि ए उस कार्य को बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, 60 दिन पहले। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में। तो वही हमारा रहेगा ए और बी। अगर से पहले वाला कौन सा है, से पहले वाला है बी, यानी कि बी बोला है, तो बी को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, और इसको हम क्या लेंगे, 3, क्योंकि 3 गुना इसने बोला है, बी 1 अगर तो ये 3 गुना है। लेकिन इसने क्या बोला है कि ए बी से 60 दिन पहले काम करता है, यानी कि क्या इन दोनों का ये अंतर है, इन दोनों का जो क्या है ये अंतर है। तो अंतर है यानी कि कितने का अंतर है, ये कितने का मान, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 का मान इन्होंने क्या दे रखा, 2 का मान दे रखा 60। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 30 काम 1 का आ गया। यानी कि 30 जो है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी, 1 यूनिट की, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी, 2 का अनुपात था इसके अंदर। तो 1 यूनिट का कितना आ गया, लेकिन ये काम कितना कर रहे हैं दोनों, ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, दोनों की यूनिट कितनी है, 3 और 1 4, यानी कि 4 ये दोनों मिलकर एक काम को करे। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है। जो 1 यूनिट की वैल्यू जो कितनी है, 30 है, इसके अंदर वैल्यू है। तो दोनों का कितना आ गया, 120 इसके अंदर आ गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोनों इनके अंदर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, टाइम कितना ले रहे हैं दोनों, 1 दिन के अंदर, दोनों 1 दिन के 3 और 1 4। तो अगर इनको 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से कितना आ गया, 30। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर देंगे। तो फिर से देख लेना, ए और बी से आया है तो 1 माना हमने, ए को 3 मान लिया। दोनों के बीच की क्या दे रखा है, 60 दिन पहले। तो 60 दिन पहले जो इनका गैप है ना 2 यूनिट का, उसकी वैल्यू दे रखी है 60। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आ गई, 30 आ गई। और यूनिट कितनी है, अगर अनुपात में हम जैसे अनुपात में करते हैं, अनुपात समानुपात में, तो यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितना होगा, 4 हो गया। 4 से हम इसको गुना करेंगे 30 को, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो टोटल हमारे पास काम कितना आ गया, 120। लेकिन ये काम कितना कर रहे हैं, 1 दिन में ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 1 काम। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30 दिन के अंदर ये पूरे के पूरे इस काम को कर देंगे। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद में अगर किसी कैंडिडेट को पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो ग्रुप के अंदर जुड़ना है। तो मैंने वीडियो में अपना डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करें। और व्हाट्सअप नंबर है वो, उसके ऊपर आपको कॉल वगैरह ना करें, ना ही वो नंबर आपको कॉल के अंदर मिलेगा। व्हाट्सअप मैसेज करें, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और दोस्तों सभी को जय हरियाणा।